नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, फिलहाल पंचायती चुनाव का जो माहौल है वो जोरों पर है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा सभी भावी उम्मीदवार जो भी चुनावी मैदान में आए हुए हैं अपने भाग्य को आजमाने के लिए और समाज सेवा के लिए, तो उनके माध्यम से जो इलेक्शन कमीशन ने उनको जो चुनाव चिन्ह वितरित कर दिए हैं, तो अब इलेक्शन में बहुत ही कम समय बाकी है। तो उसी कड़ी से जुड़ते हुए हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी भावी उम्मीदवार इस मैदान के अंदर आए हुए हैं, तो हमने उनको खुला ऑफर दे रखा है कि भी अपने विचार आपके वोटर हैं जो उनके सामने आप रख सकते हो। आने वाले 5 साल के लिए आपने अपने किस प्रकार से जो सोच विचार रखे हैं उनके बारे में, तो उसी कड़ी से जुड़ते हुए हम आज आए हैं। जो हमारे पास में बैठे हुए हैं रामभूल सरपंच, पूर्व सरपंच, अभी हम उनसे बात करेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सबसे पहले अपने छोटे भाई सोमपाल, छायाकार पत्रकार बंधु जो दक्ष प्रजापति भगवान के वंशज है, मैं हरियाणा युवा चैनल का अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर ये बताइए, आपके जो रिजर्व सीट आई हुई है उसमें आपका उम्मीदवार कौन है और उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसके बाद में आपसे बात करेंगे। जो हमारी महिला जनरल सीट आई हुई है उसकी वार्ड नंबर 3 से भावी प्रत्याशी मंजू देवी, वाइफ ऑफ राम बुलुरु बोड़ाराम, सरपंच गांव कलिंगा, जिला अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ भाजपा भिवानी। तो सर अब ये बताइए, आप अपनी पत्नी को इस चुनावी मैदान में लेके आ रहे हैं, तो उनका इस तरफ कैसा रुझान है, क्या उनके विचार, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। उसके बाद में जो मिलजुल के आपको जो कार्य करना, आपसे भी हम बारी बारी सारे विकास के मुद्दे पर बात करेंगे, तो आप उनके बारे में बताइए पहले। उनके बारे में ये हमारा एक ही ध्येय है, समाज 36 बिरादरी की सेवा करना, वह विकास, वह हमारी जो पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी आस। इसलिए हम इस वार्ड नंबर 3 से मंजू देवी प्रत्याशी को अपने वार्ड नंबर 3 के वोटरों से अपील है कि वो भारी से भारी बहुमत से मंजू देवी को विजयी बनाएं। तो सर जैसा कि हमें पता चला कि आपके गांव से आप पूर्व सरपंच रहे हो, सवाई पाना की पंचायत से, तो आपने जो पिछले जो 5 साल की योजना रही है उसके दौरान कौन कौन से आपके गांव में ऐसे विकास कार्य कराए हैं, ताकि आपको इसी उम्मीदवारी के लिए आपके गांव के लोग या फिर जो आपके 7 गांव जो शामिल होते हैं इसके अंदर, आपकी उस विकास कार्यों को देखते हुए आपको ही चुन के लेके आए, उसके बारे में बताएं। मैं सबसे पहले अपने गांव कलिंगा के लिए, जो काफ़ी साल से मेरे एक दिल में टीस थी एजुकेशन के बारे में, जो लड़कियां का कन्या उच्च विद्यालय है उसको वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करवाया, जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को, शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार रामविलास शर्मा को जाता है। और गांव से आगे हमारी एक ही संज्ञा आती है गांव में गुआंड, जो हरियाणा की मेन परिभाषा है। तो उसमें मैंने अपने भाईचारा 36 बिरादरी की सेवा के लिए अगर कोई आधी रात पे भी फ़ोन किया है तो मैं उनकी सेवा के लिए हाजिर हुआ हूँ। इसलिए मैं अपने प्रत्याशी को वोट की अपील करता हूँ। आपने पिछले 5 साल के दौरान ऐसा कोई न्यू कार्य किया हो जिससे मोटिवेट होकर वोटर आपको वोट दें? जैसे 5 साल की जो आपकी सरपंची रही है उसके दौरान आपने ऐसा कोई यूनिक कार्य किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को, आपके जो वोटर हैं 7 गांव से वो आपको देख रहे हैं, तो उनके बारे में आपका जो यूनिक कार्य उसके बारे में बताइए। मेरा गांव के बारे में यूनिक कार्य, बच्चों के लिए खेल के लिए व्यायामशाला बनवाना। ये जो अपने हमारे एक जर्जर हालत थी शमशान में जाने के लिए, उसको मार्केटिंग बोर्ड से कटवा कर PWD एंड B&R में उसको इंटरलॉक से 18 फुट का रोड बनवाना। शिक्षा के क्षेत्र में इसका अपने स्कूल को अपग्रेड करवाना। और उसके बाद में हमारे जो कभी बच्चे थे हम पढ़ा कर दे, उन कमरों की नीलामी करवा के, डैमेज दिखवा के, और तीनों स्कूलों में, चाहे वो बॉयज़ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हो या अभी अपग्रेड हाई स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हो, उसमें भी ग्रांट आ गई है, जिसका एजुकेशन डिपार्टमेंट का ई टेंडरिंग से काम होगा। 4 दीवारी के जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर रामविलास शर्मा, उन्होंने 2019 से पहले उसमें ये जो
40,000 रुपये 4 दीवारी के, और इसमें 13 कमरे आए हुए हैं वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय में, और बॉयज़ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हमारे 7 कमरे अभी इनकी जो बिल्डिंग है वो बननी शुरू हो रही है। तो आप सभी देख रहे हैं जो पूर्व सरपंच राम और भोलाराम के विचार सुन रहे हैं। इनके विचारों से, जो इनकी बातों से आप देख रहे हैं, अगर आज जो इन्होंने 5 साल जो पीछे बीते हुए 5 साल के दौरान सरपंची का कार्यभार इन्होंने संभाला था, उसके दौरान इन्होंने जो विकास कार्य किए हैं वो आप इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं। आप देख भी रहे हैं जो कार्य वो धरातल पे हुए हैं, वो आपकी नज़र में हैं। और अब हम आने वाले टाइम के लिए जो ये जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में मैदान के अंदर आए हैं, तो इनसे आने वाले 5 साल के अंदर इन्होंने अपने क्या विचार बनाए, आने वाले टाइम में किस प्रकार के विकास कार्य कराएंगे, उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप जो कलिंगा गांव से है या फिर आपके नियर बाय जो 7 गांव पड़ते हैं आपके अंडर में जो आएंगे, उन गांव के अंदर जो कॉमन समस्या हमने देखी है कि तालाबों की जो समस्या है उसके अंदर पशुओं के नहलाने के लिए और पीने के लिए पानी नहीं है, और ना ही जल की निकासी का कोई व्यवस्था। उसके लिए आपके क्या विचार हैं? उसके लिए हमारी सरकार का एक नारा है, तालाब जीर्णोद्धार। उसके लिए हम 3 पॉन्ड 5 पॉन्ड सिस्टम जो है, हम जैसे गंदे तालाब है उसमें पशुओं को पीने के लिए भी, नहलाने के लिए भी, और मैं साथ ही साथ पदाधिकारी होने के नाते अपने वार्ड की जो आवाज़ है उसको बढ़ चढ़ के विकास कार्य के रूप को अमली जामा पहनाने का काम करूँगा। और इसमें जो हमारी खाप पंचायतें हैं उनमें खाप का मेंबर ना होते हुए जो भाई 36 बिरादरी का मेरे को रात देर रात याद करता है, तो उसमें समाज सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर 24 घंटे तैयार रहता हूँ। तो उम्मीद है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो आने वाले टाइम में उसमें चेंजिंग भी होगा, जो सुधार भी करवाने की कोशिश करेंगे आप। लेकिन एक जो गांव में या फिर आसपास से घूम के देख रहे हैं, जैसे आपका ही गांव है, उसमें एक दो जो कॉमन समस्याएं आ रही हैं वो हम सभी प्रत्याशी के सामने रख रहे हैं। उसी कड़ी में हम आपके सामने भी रखना चाह रहे हैं। जैसे एक बड़म्बा रोड की शिकायत आ रही है कि वो वैसे तो दाव पेच की वजह से उलझा हुआ है, इसके बारे में सर्च किया था कि भाई आधी उसी में पड़ती है आधी उसमें पड़ती है। लेकिन आप भी गए होगे कभी, आपने भी ये समस्या फेस की होगी, जो वो रोड है पूरा पूरा डैमेज हो रखा है। तो उसके बारे में भी आपके कुछ विचार हैं, आने वाले टाइम में आप कहीं से उसकी सिफारिश करके कैसे भी क्या करवाना चाहते हैं? इसके लिए मैं रेगुलर प्रोसीजर से काम कर रहा हूँ। हमारे राज्यसभा सदस्य श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, उनके पास गया था, हमने पंचायत की तरफ से प्रस्ताव भी दे रखा है और उन्होंने हमारे को आश्वासन दे रखा है, और उसके लिए मैंने 18 फीट की जो चौड़ाई है उसके लिए ये रोड की कह रखी है, और उन्होंने ये पैसा बहुत जल्दी डलवा कर रोड बनाने का काम करेंगे। और हमारा जो कलिंगा से सेवाड़ा रोड है, इसकी भी हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है कि ये भी रोड 18 फुट का किया जाए। तो सर, ये जो हम बारी बारी आपसे सवाल कर रहे हैं, आने वाले टाइम में भगवान करे आपको आपके वोटर भारी बहुमत से जिता कर भेजें। और कुछ समस्याएं ऐसी भी सामने आ रही कि जैसे एक शराब की समस्या है आपके गांव में और आसपास के गांव में, सभी में कॉमन समस्या है। जो भी माता बहन है हमारी, वो हमसे ये शिकायत करती है कि जो भी आपके सामने आए उनसे पूछे, प्रत्याशी चुन के जाएंगे तो उनके इस बारे में क्या विचार है कि इन कोने कोने में जो शराब बिक रही है उससे महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये ड्राई नशा और नशा, जिससे एक विधानसभा 2019 में मैं वहीं विधानसभा में क्वेश्चन था पार्टी का, तो उसमें ये हुआ था कि हरियाणा पंजाब से अभी अधिक मात्रा में विनाश के कगार पे है, तो इसलिए मैं जैसे भी प्रत्याशी मंजू देवी जीत के आती है तो इसमें, और पहले भी मेरा ये ध्येय है नशे को बिल्कुल मेरे गांव से, मेरे वार्ड से और इस हरियाणा प्रदेश से और देश से बिल्कुल इसको ख़त्म करेंगे। जो आज बच्चे इसको खेल की दृष्टि में खड़ा होना चाहिए या एजुकेशन की साइड में जाना चाहिए, आज वो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। मेरा भरपूर प्रयास है और विश्वास है कि हम इसको बिल्कुल बैन कर देंगे। तो सर, ये तो हुई शराब की समस्या की बात। आने वाले टाइम में आपको मौका मिलेगा तो आप इसको पाबंदी लगाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और एक जो कॉमन समस्या हमारे सामने आ रही है, जो बता रहे हैं उस सर्वे के आधार पे हमें पता लग रहा है कि जो आपके गांव में तीनों स्कूल हैं उनमें से एक मिडिल स्कूल की जो समस्या है उसके अंदर स्टाफ की बहुत भारी कमी है। क्योंकि जो बच्चों के पर डे स्टाफ चाहिए उसमें ओनली एक पीटीआई और एक हेड मैडम है। तो उसके बारे में आपके सामने अभी तक संज्ञान में आया हो या फिर आगे आएगा तो उसके बारे में आप क्या विचार है आपके? ऐसा है, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई, क्योंकि
ये मेरे संज्ञान में पहले 2017-18 में बात आई थी कि बच्चों के लिए पीने के लिए मिडिल स्कूल में पानी नहीं था। तो हमारे पब्लिक हेल्थ के बेलदार नारायण सिंह उर्फ बोरिया, उन्होंने मैंने उनको कहा, जैसे हेड साहब ने कहा था मेरे को, मैं ट्रैक्टर में जाके अपने खुद पाइप उठा के भिवानी से ले आया और उसके बाद में उस व्यवस्था को, पानी पीने की व्यवस्था को बहाल किया। और जैसे मान लिया आज मेरे संज्ञान में आई है, तो मैं हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी, इलेक्शन के बाद में मैं उनसे मिलूंगा तुरंत। पहले स्कूल स्टाफ से एक उनका जो प्रस्ताव वो मांगूंगा और मैं शिक्षा मंत्री के पास रखूंगा और ये स्टाफ की कमी को दूर करेंगे। तो आप सभी ये जो बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सरपंच साहिबा जो पूर्व सरपंच हैं और आने वाले टाइम में जो जिला परिषद के लिए चुनाव मैदान में हैं, और अभी जो समस्याएं हैं वो हम बारी बारी जो सवाल हैं जनता के वो इनके सामने रख रहे हैं और ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उन चीज़ों को कि आने वाले टाइम में हम उनसे मिलके ये समस्याएं सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के मध्य से जुड़ी हुई एक समस्या और भी है, आपके गाँव से ही है, जो पीएचसी की एक डिमांड है, या तो छोटा अस्पताल या पीएचसी, किसी भी तरह से आज तक उसका निर्माण क्यों नहीं हो पाया, वो एक गंभीर समस्या है, उसके बारे में बताएं। उसके बारे में गंभीर समस्या हमारे से पूर्व पंचायतें हैं या हमारी पंचायत ही, हम भी पूर्व में आगे, हमारे गांव कलिंगा में पंचायत भूमि न होने के कारण ये हम पीएचसी का निर्माण नहीं करवा पाए। लेकिन अब भविष्य में आने वाली गवर्नमेंट की एक अलग पॉलिसी आई है, जैसे भी नई पंचायत का गठन होगा, भाईचारा जो श्यामलात होती है और जो सरप्लस की ज़मीन है वो सभी ज़मीनें पंचायतों को दे दी जाएगी और भविष्य में पीएचसी का भी निर्माण होगा और इससे कष्ट निवारण गाँव को मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। पेयजल की भी हमारी एक बात चल रही है, दूसरा वाटर वर्क्स बनवाया जाए, क्योंकि इस गांव की समथिंग 11,000 वोट है, 30-32,000 आबादी है। इस बात में हम बार बार मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर और स्टेट से अनुरोध है, क्योंकि मैं एक पार्टी का पदाधिकारी हूँ, प्रदेश लेवल का भी रहा हूँ, आज जिले लेवल का पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। तो हमारे गांव कलिंगा पे और खरक पे या ऑल हरियाणा में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हमारी मेहनत है जो है वो बहुत ही कठिन परिश्रम की है। एक मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए, जो हमारा हरियाणा का कल्चर है। कलिंगा की जो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो आपका जो चुनाव है वो 7 गांव के लिए है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि जो आपके 7 गांव जो अंडर में आते हैं, सभी में सेम जो कलिंगा गांव में आप कार्य करवाएंगे, क्या उन गांव में भी करवाने के लिए आप प्रयास करेंगे और प्रयास ही नहीं उस कार्य को करके दिखाएंगे? ऐसा है, मैं सभी को समान दृष्टि से देखता हूँ। मैं 36 बिरादरी का सेवादार हूँ और इसमें ये गांव ने पता है कि भाई हर बिरादरी का काम किया है, हर आदमी की बात समस्या सुनी है और इसी जो भरोसा मैं दिलाना चाहता हूँ वार्ड को, मैं सबका समान कहने का विकास मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जो आपके वार्ड के अंडर में जो 7 गांव आते हैं, सभी में समान विकास के कार्य करेंगे, आप किसी प्रकार से कोई भेदभाव की भावना ना बरतें। मैंने कभी भेदभावना किसी भी बिरादरी या गांव के बारे में नहीं बरती। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मैं खाप का मेंबर ना होते हुए भी जो भाई मेरे पास फ़ोन कर देता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, एक लीलू गुज्जर भाई है, सनोफ तुलाराम, उन्होंने जैसे किया अगर भाई हमारा ऐसा कोई डिस्प्यूट है, तो मैं अपना जो समय निकाल के उसमें गया और भाईचारे की जो पंचायत हुई खाप की, तो भगवान की दया से और गाम राम की दया से उसमें फैसला हुआ और उस भाई ने बड़ा अच्छा महसूस किया कि हमारा भाई हमारे को कोऑपरेट करता है और जो बात सच्ची और खरी है जो सवाल जो आप सर के सामने रखे वो उन्होंने तय दिल से एक्सेप्ट किए और आप देख पा रहे हो कि बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अभी तो बहुत टाइम हो गया, पहले सरपंच रह चुके हैं, तो इनका इंटरव्यू लेना हमारा भी ये सौभाग्य है और इनसे कितने सवाल जवाब करते रहेंगे। लेकिन जो मेन जो समस्याएं थी जो जनता के सामने आई थी, जनता ने हमारे सामने ये पूछने की कोशिश की थी कि भाई आप ये सामने रखना, क्योंकि ये बहुत पहले से ही राजनीति में ये रहे हैं और सक्रिय भी हैं और पार्टी के पहले से ही अंग रहे हैं पार्टी का। तो हम इनसे अभी बात कर रहे थे और लास्ट में हम इनसे चाहेंगे कि आप अपने बारे में ये बताएं, आने वाले टाइम पे जो 30 अक्टूबर को जो चुनाव होने हैं
उसमें आपके वोटर आपको वोट दें, उसके लिए आप किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, जितने वार्ड नंबर 3 के मेरे प्रत्याशी हैं, वो अपना विवेक से इलेक्शन को लड़ें और सभी वोटर भाइयों से अपील है कि वो जो भी अपना विवेक आपा ना खोएं और शांति और सद्भावना का परिचय दें और इलेक्शन को एक त्योहार के रूप में, एक उत्सव के रूप में, जो हमारी डेमोक्रेसी की पॉलिसी है, उसके रूप में इलेक्शन को अच्छी तरह संपूर्ण करवाएं। उसके लिए ये आपकी वोट जो है जिला परिषद की वोट मंजू देवी के पक्ष में है, वो आपकी वोट कभी ये निर्णय करेगी बहुत जल्दी। ये आपकी वोट का जो खुड़का चंडीगढ़ और दिल्ली की तरफ है, इसलिए मैं वोट की अपील कर रहा हूँ मंजू देवी प्रत्याशी। आपका कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में आप चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। मैं ये पहले जंग वार्ड की जीत के उसके बाद में चेयरमैन ने की, उससे आगे में जो गांव का मान सम्मान है, जो गांव का गौरव है, ये गांव हमेशा से राजनीति के रूप में रहा है, चाहे वो ठाकर नसीब सिंह के रूप में रहा और राजनीति की ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहा है, चाहे वो पंडित नेकीराम शर्मा हो। तो इस गांव का जो मान सम्मान है, मैं उसकी लड़ाई के लिए जो है ये इलेक्शन मंजू देवी प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा हूँ। जो मेरा अगला ध्येय है वो हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ का है या दिल्ली लोकसभा दिल्ली का है। तो अंत में आप अपने जो आपके जो वोटर हैं आने वाली 30 तारीख को आपको वोट देंगे, तो उसके लिए आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला, उसके बारे में आपकी किस प्रकार से अपील करना चाहोगे? मेरा जो मंजू देवी प्रत्याशी है वार्ड नंबर 3 की, वो चुनाव चिन्ह हमारा रोड रोलर उर्फ बुलडोजर बाबा है, जिसमें यूपी ने भारी बहुमत से जीत दिलाई और आज हमारे दूसरी बार चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो सर को जो निशान मिला हुआ है, चुनाव चिन्ह मिला है, वो रोड रोलर का निशान है। आने वाले बोलाराम के जो विचार सुन रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी विचार पसंद आएंगे और आने वाले टाइम में इन्होंने जो बात बोली है उनके ऊपर ये खरा उतरेंगे। अगर आपको ये कवरेज अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।